इस संसार में आसक्त है, अनुकूल भाव से भी प्रतिकूल भाव से भी। इसी मन का राग भी है, द्वेष भी है। तो इसी मन को इस संसार के राग द्वेष से रहित करना है, उसी का नाम है विरक्ति। न राग हो कहीं, न द्वेष हो, दोनों नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा कहीं पे प्रेम नहीं है तो ठीक है जी, हम तो विरक्त हैं, लेकिन हमने दुश्मनी 10 जगह रखी हुई है, तो वो भी विरक्ति नहीं कहलाएगी, वो भी वैराग्य नहीं कहलाएगा। दोनों बातें होनी चाहिए ठीक ठीक, ना कहीं राग हो न कहीं द्वेष हो। जिसे कहा गया, कबीरदास जी ने कहा, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू सो दोस्ती ना काहू सो बैर। ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर, दोनों चीजें नहीं चाहिए। और साथ ही एक बात का और ध्यान रखना है, केवल राग ना हो द्वेष ना हो, इसी से वैराग्य की परिभाषा पूर्ण नहीं होती। राग भी ना हो कहीं, द्वेष भी ना हो कहीं, और राग द्वेष रहित होने का अभिमान भी ना हो, अहंकार भी ना हो, तब वैराग्य पूर्ण होता है। हमने कहीं पर राग नहीं रखा, हमने कहीं द्वेष भी नहीं रखा, ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली, लेकिन अब हमने ये अहंकार पाल लिया कि हमारा ना जी कहीं पर राग है, ना हमारा किसी से द्वेष है, हम तो उदासीन भाव से रहते हैं संसार में। लेकिन आपने राग द्वेष रहित होने का यदि अहंकार पाल लिया तो भी वैराग्य पूर्ण नहीं हुआ। तो तीनों चीजें चाहिए, राग भी ना हो, द्वेष भी ना हो, और राग द्वेष रहित होने का अहंकार भी ना हो। एक राजा थे, एक दिन वो अपने सभा में बैठे हुए थे अपने सिंहासन पर, तो वहीं बैठे बैठे उन्हें जीवन की क्षणभंगुरता पर उन्होंने विचार किया और तत्काल उन्हें वैराग्य हुआ, और जिस अवस्था में बैठे थे उठ करके चल पड़े और गए एक महात्मा जी के पास, और महात्मा जी से जाकर के प्रार्थना की राजा ने कि महात्मा जी मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूं। तो महात्मा जी ने कहा, जा पहले त्याग करके आ, फिर आना मेरे पास। तो राजा ने कहा, महात्मा जी सब कुछ तो त्याग दिया मैंने, राजपाट छोड़ाया, बाल बच्चे रानियां सब कुछ छोड़ाया, कोषागार छोड़ाया, सब राज्य के ठाट बाट छोड़ाया, सब तो छोड़ाया, सबका त्याग कराया, अब क्या त्याग करना है? तो महात्मा जी ने कहा, मैंने कहा ना त्याग करके आ। तो आ गया कुटिया से बाहर और सोचने लगा, मैंने सब कुछ तो छोड़ दिया, हर चीज का तो त्याग कर दिया, अब महात्मा जी किस त्याग की बात कर रहे हैं? तो उसका ध्यान गया, अच्छा मैं लगता है ये जो राजसी वेशभूषा में आ गया हूँ मुकुट उकुट पहन करके, तो ये तो सभ्यता नहीं है, किसी महात्मा के पास इस प्रकार से आना इसी के लिए कह रहे होंगे महात्मा जी। तो उसने सब आभूषण, राजसी वेशभूषा, मुकुट उकुट सब उतार करके फेंक दिया और केवल एक लंगोटी मात्र पहन करके फिर गया महात्मा जी के पास। महात्मा जी अब ठीक है, अब तो मैंने त्याग कर दिया। फिर महात्मा जी ने डांटा, अरे मैंने कहा ना त्याग करके आ, बिना त्याग किए मेरे पास मत आना। फिर आया कुटिया से बाहर। तो अब राजा सोचने लगा, अब क्या रह गया है मेरे पास, अब तो कुछ भी नहीं है। देखिए एक वो भी जमाना था कि बड़े बड़े राजा महाराजा आदि वो महापुरुषों के महात्माओं के पीछे पीछे भागे फिरते थे, मारे मारे फिरते थे कि हमें शिष्य बना लो, और वो मुंह नहीं लगाते थे। इतना उनका कड़ा स्वभाव रहता था उनके प्रति, ऐसा आचरण रहता था। लेकिन आज इस कलयुग में अगर उस समय की तरह महात्मा लोग, महापुरुष लोग हम लोगों से व्यवहार करने लगे
तो एक भी जीव महात्माओं के पास नहीं जाएगा। समय को देखते हुए महात्माओं ने भी अपना स्वभाव बदल लिया, अपना व्यवहार बदल लिया, बहुत ढीले हो गए। अब तो ये हाल है कि अब तो बेचारे महात्मा लोग, महापुरुष लोग हमारे पीछे पीछे घूमते हैं, अरे हमारी बात सुन लो, हमारी बात सुन लो, और हम कहते हैं जी बड़ा सुन रखा है हमने, सब पता है हमको, हम परवाह नहीं करते। अब ये समय आ गया तो महात्मा जी ने डांट के भेज दिया, जाओ त्याग करके आओ। अब राजा साहब सोचने लगे अब क्या है मेरे पास, एक लंगोट ही तो धारण कर रखा है मैंने, लगता है इसका भी त्याग करना है, महात्मा जी को ये भी खल रहा है। तो उसने लंगोट भी उतार करके फेंक दिया और दिगंबर होकर के फिर गया महात्मा जी के पास। महात्मा जी, हम गृहस्थी लोग हैं, इस प्रकार दिगंबर होकर के आपके पास आते शायद ये सभ्यता नहीं होगी, इसलिए मैं लंगोट पहन करके आया था, लेकिन अब तो ठीक है। तो महात्मा जी ने कहा, मैंने कहा ना तुझे त्याग करके आ, तूने 2 बार मेरे वाक्य का अपमान किया है, अब की बार बिना त्याग किए मत आना मेरे पास। अब राजा बड़ा परेशान कि अब क्या है मेरे पास बाकी, अब तो कुछ नहीं बचा, अब तो ये शरीर ही है बस। तो ठीक है, अब अगर ये शरीर को भी महापुरुष ने अपनाया नहीं तो इस ऐसे शरीर को रख कर के भी क्या लाभ है, अब मैं इस शरीर का ही त्याग कर दूंगा। ऐसा सोच करके अनशन करके सब छोड़ छाड़ करके बैठ गया राजा। और जब अनशन करके बैठ गया तो 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, बीतते बीतते 8 दिन बीत गए। वो महात्मा जी भीतर भीतर रीडिंग ले रहे थे, परख रहे थे राजा को। जब 8 दिन बीत गए, उसके भीतर की स्थिति अच्छी हो गई, तब महात्मा जी स्वयं गए और जाकर के आवाज दी, ओ राजन। चुप, कोई फीलिंग नहीं कि मैं राजा हूं। ओ त्यागी जी, चुप, ये भी फीलिंग चली गई कि मैंने कुछ त्याग किया है, यानी भीतर से बिल्कुल खाली हो गया कि मैं राजा हूं, मैंने राज्य का त्याग किया है, ये फीलिंग भी चली गई, मैं राजा हूं, ये फीलिंग भी चली गई। जब बिल्कुल खाली हो गया, अब महात्मा जी ने आवाज दी, ओ शिष्य उठ। अब आंखें खुली, अब अपनाया महात्मा जी ने। तो यानी राग भी ना हो, द्वेष भी ना हो, और इन सब को त्याग देने का अहंकार भी नहीं होना चाहिए, तब पूर्ण वैराग्य होता है।